हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट और इसके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक, एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, तो बस रीडिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर बात आपके साथ मिलती जुलती नहीं है, रेजोनेट नहीं करती, तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं टेरो को और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ये लिया हमने टेरो और देखते हैं क्या आती है रीडिंग। शफलिंग का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। कई लोगों को आप ऐसे 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 करते हुए देख सकते हो, ठीक है। ये लैमिनेटेड टैरो है, इसलिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखें। तो कुछ कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। देखो, ये है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। फिर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे ये आ गया है स्ट्रेंथ यानी कि लियो का साइन, ठीक है। फिर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सर्ज। और एक तो कार्ड चुनते हैं जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट है जो कि है द टॉवर, ठीक है। चलो, टॉवर आ गए तो इसलिए एक और कार्ड चुनते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलो भाई, एनर्जी ऐसी आ गई है, सो लेट्स कनेक्ट। देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है, ठीक है। तो इस रीडिंग में से कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके सिचुएशन से मैच कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो भाई, पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। अगर हम इसके बारे में यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे हमें बहुत सी एनर्जीज दिखती हैं, बट कई बार हम उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं रहते, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ी सी उदासीनता या फिर कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो थोड़ा सा गुमसुम सा नज़र आ सकता है, बट उसकी असलियत है क्या। देखो, साथ में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेरे हिसाब से ना, ये पर्सन अपने आप को किसी व्यक्ति से बचा रहा है, ठीक है, या फिर किसी की नज़र में आने से खुद को रोक रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद कुछ लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि इनके ज़िंदगी में आखिर है कौन, ठीक है, और ये इतनी जल्दी किसी को बताना नहीं चाहते और शायद इसलिए ढोंग कर रहे हैं कि मैं तो बहुत अकेला हूँ या फिर मैं बहुत अकेली हूँ, देखो मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपको इस कार्ड को नेगेटिवली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि आपसे अभी बिछड़ गए हैं या फिर दूर हो चुके हैं, तो क्या चल रहा होगा उनकी ज़िंदगी में, ऐसे सूरत में आप इस कार्ड को एज अ वार्निंग ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो ऐसे फील कर रहा है कि मान लो वो अपनी ज़िंदगी में उदासीनता या फिर कि भाई मैंने कुछ खोया है, ऐसी एनर्जी महसूस कर रहे हैं। सेकंड कार्ड अगर हम देखें तो यह 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो बचते बचाते निकल जाना या फिर किसी को भनक भी नहीं पढ़ने देना कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यस, ये है उनकी कोशिश। बेसिकली ये चाहते हैं कि लोग जो है वो इनके ऊपर भरोसा करें कि हाँ भाई इनकी ज़िंदगी ऐसी है, तो ये नहीं चाहते कि भी कोई भी इनके असली मकसद को जाने, ठीक है। तो ये उनका एक आई थिंक पहला मूव है, और ये कुछ चीज़ों को बस अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अगर इनके रिलेटिव्स जो है या परिवार वाले के पीछे पड़े हैं तो उनको भी शायद ये बताना नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। शायद ये सीक्रेट रोमांस चल रहा है और ये यूं ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड आ गया। तो इस कार्ड का बस सिंपल मतलब है कि ये एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में खुश है, ठीक है। मतलब इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि भाई क्या हो रहा है या फिर क्या होगा। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई मुझे तो वो सब कुछ मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूँ, और वही बात इनकी ज़िंदगी में हो रही है, ठीक है। तो अगर आप रोमांस की बात करें तो हो रहा है, अगर आप एडवेंचर की बात करें तो वो भी हो रही है। तो कुछ बातें जो है मतलब आप कह सकते कि
उनके मन के अनुसार ही मोस्टली बातें होती जा रही है, या फिर आज तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील कर रहा है, ठीक है। शायद कुछ दिनों से ये जो सिलसिला है, पैटर्न जो है वो हो गया है कि भाई मेरे मन के मुताबिक सब कुछ हो गया। और जैसे आपको पता है कि बारिश में जो है इंसान का दिल जो है वो और ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी वो बातें हमें यहाँ पे समझ में आती है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो अर्थ साइन की एनर्जी। एंड अगेन यहाँ पे हमें यूनिवर्स के साइंस दिखाई देते हैं। यूनिवर्स अल्टीमेटली इनको क्या चॉइस देती है और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा या फिर ये कौन सा चुनाव करेंगे। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी पहेली वो यहाँ पे रखे गए हैं कि बताओ और बूझो तो जाने कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, या फिर आपको कब कॉल करूँगा, आपसे कब डायरेक्टली मिलूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे इनके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। एक तो शायद यूनिवर्स खुद इनके लिए कोई ऑप्शन चुनेगी, या फिर ये अपने लिए कोई ऑप्शन चुन सकते हैं और खुद ही ज़िंदगी में एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अब यहाँ पे कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, तो मतलब अगर हम इनके बारे में देखें तो ये व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट मूव है उसके ऊपर इनको भरोसा है कि भाई जो भी होगा उसके लिए बिल्कुल रेडी है। एंड किसी भी बात का उनको पछतावा नहीं हो रहा है। ये अपने माइंड में बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि मतलब मैं बहुत मजबूत हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। तो यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये पर्सन मतलब कह रहा है कि यस मैं हमेशा जीतता ही आगे चला गया हूँ, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत घमंड या अहंकार उनको हो सकता है। बट ये कि भाई मतलब ये पर्सन जो है वो हमेशा अपने जो मकसद है उसमें कामयाब होता है, ठीक है। ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है आपके रिश्ते के लिए। अगर आपको किसी भी वक्त लग रहा है कि क्या होगा नेक्स्ट, या फिर क्या कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन, तो जवाब यहाँ पे हाँ ही हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखो यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है ना वो बैलेंस दिखती है। बैलेंस मतलब कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए समय निकालता ही है, चाहे उनकी ज़िंदगी, उनकी खुद की लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना रहे। कह रहे कि भाई डोंट वरी, मैं आपके लिए ज़रूर समय निकालूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड आपको बस मेरा सपोर्ट देना है, मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। वही अगर हम ये 2 कार्ड्स देखें, द टॉवर एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसका मतलब क्या है। अगेन जो पहला कार्ड हमने देखा ना बिल्कुल वैसे ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। देखो टॉवर यहाँ पे आ गया है कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। बेसिकली ना आई थिंक ये बाकी लोगों से खुद को और आपको बचा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जितने भी कार्ड्स देखा बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो ये हो गया कि मान लो अगर किसी को लग रहा है कि मैं अगर गाड़ी निकालूंगा बारिश में तो बहुत से लोग लिफ्ट ले लेंगे, इससे बढ़िया तो दिखाऊंगा मैं कि मेरी गाड़ी ही बंद पड़ गई है। ऐसा कहीं ना कहीं पर्सन दिखा रहा है कि अब क्या होगा मेरे ज़िंदगी में, मेरा प्यार करने वाला कहाँ चला गया। तो इनको पता है, देखो सच्चाई ये हमेशा यहाँ पे दिखती है, तो ये सच्चाई आई थिंक छुपा रहे हैं लोगों से, ओके, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। और यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो बस दिखा रहे हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया है। लेकिन अगर हम असलियत देखें तो ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ में खुश हैं, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव सैड एनर्जी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर हम देखते हैं इस ओरेकल को, पहला ही कार्ड आ गया, यूं ही नहीं तेरा हाथ था। इनको पता है कि भाई ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके लिए बिल्कुल रेडी है, और इसलिए कह रहे हैं कि यूं ही नहीं तेरा हाथ था। तो ये सारी मुसीबतों से आपको निकाल लेंगे, क्या मुझसे मिलोगे। तो बेसिकली ये एक्चुअली आपको मिलने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और यही इसी बात का जिक्र वो आपसे कर रहे हैं। फैमिली का टेंशन, जो हमने अभी कहा कि मे बी फैमिली जो है वो शायद इनकी शादी के लिए तैयारी कर रही है, फिर इनको फोर्स कर रही है कि भी आप कोई नेक्स्ट एक्शन लो, या फिर कि देखो अपने ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और इसी बात का कहीं ना कहीं इस पर्सन को टेंशन आ रहा है, और उसी बात के लिए वो कोई ना कोई हल निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे शादी की बात चल रही है, और ये पर्सन बस आप ही के साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे जो आ रही है ना, अगर आपको लग ही रहा है, और अगर आपको मे बी लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है तो क्या हो रहा है, और मान लो अगर आपको पता लग गया है थर्ड पर्सन का, और इनको पता लग गया कि आपको पता लग गया है, तो स्टॉर्म वार्निंग मतलब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बस स्टॉर्म वार्निंग मतलब कुछ अंदेशे आ रहे हैं, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो यह 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो जो 7वां चक्र है यहाँ पर, जिससे हम कहते हैं कि भाई डायरेक्टली जहाँ पे हमारी सोच विचार क्राउन चक्र जिसे हम कह रहे हैं, तो दैट इज़ द मेन रीज़न
देखो यहाँ पे ये पर्सन बेसिकली आपके साथ अपनी जो विचार है वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ बातें ज़रूर हो सकती है कि मे बी आपकी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो मैच होती हैं, क्या कोई ख़यालात मैच होते हैं, या फिर इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखें तो ये है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, एंड ये है उनकी दिल की बातें। ये एक्चुअली अपने दिल की बात कहना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि क्या उनके कहने से पहले ही आप उनके दिल की बातें जान सकते हो या नहीं। तो काइंड ऑफ आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो ये टेस्ट शायद आपसे ले लेंगे कि मतलब चुप रहेंगे और जान पाएंगे कि भाई आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। क्या आप बिल्कुल वही बातें कहते हो जो उनको कहना है, या फिर आप उनके दिल की बात समझ सकते हैं। फिर जिसे हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों को देखिए कि भाई हाँ आपको मतलब अभी खुशी महसूस हो रही है या फिर आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये आ गया है साइंस। तो कुछ साइंस एंड जिसे हम कहते हैं कि भाई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उनका अंदेशा होना कि नेक्स्ट क्या करना है, ताकि आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सके, वो बातें यहाँ पे आती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 और कार्ड आ गए। पहला कार्ड है हेल्थ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा, आपके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिक्लेटर एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो डिक्लेटर का मतलब ये होता है कई बार जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो है आपकी ज़िंदगी से चला तो गया है, बट आप उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो, तो आपका दिल जो है वो अभी खाली नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, ना तो आप चैन से सो पाते हो, ना तो आपको नींद आती है, आप हमेशा रोते रहते हो। तो इसके लिए डिक्लेटर करना मतलब जो भी बोझ है उसको खाली करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन भी अगर किसी बात का बोझ उठा रहा है लाइक फैमिली का या फिर किसी और रिलेटिव का, तो को डायरेक्टली कैसे उनकी बातों को टालना है वही बातें कर रहे हैं। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, ये अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मे बी फैमिली के जवाब देना उनके लिए टफ एंड ट्राइंग टाइम्स हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टार सीड्स, तो स्टार सीड्स आ गया। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, देखो पहला जो है ट्रांसेंडेंस, इट कैन बी ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। ठीक है, ये बेसिकली अपनी जो लिमिटेशन है ना उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, उनको पता है कि भाई ये कितने फ्लेक्सिबल है, ज़िंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, और बस ये कहते हैं कि भाई आप अभी मेरे ऊपर भरोसा करो। और शायद उनके फैमिली के पहले ही आपने उनके ऊपर भरोसा कर दिया है, और ये उनके लिए सक्सेस की पहली निशानी है। सेकंड है फ्री स्पिरिट। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट। तो ये बेसिकली कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे विदाउट जजमेंट एक्सेप्ट करे। मतलब आपने डायरेक्टली टिप्पणी नहीं करनी है, बल्कि ये व्यक्ति जैसा भी है ना उसको एक्सेप्ट करना है। आपको नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो, दिखा रहे हो कि आई लव यू, है ना। तो विदाउट कंडीशन जब यहाँ पे प्यार आता है ना तो हम उसे फ्री स्पिरिट कहते हैं। अगर हम एक और कार्ड यहाँ पे चुने तो ये है अर्थ गाइड, यानी कि भाई योर सैक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड टू बी लव्ड। क्या इस व्यक्ति को सच्चा प्यार मिल रहा है या फिर मिल सकता है? तो जवाब अगर हाँ है तो यस। देखो आई थिंक इस पर्सन ने अगर कई लोग ऐसे देखें, या फिर इवन अगर ये पर्सन कई बार रिलेशनशिप में था तो कई सारे उसने ऐसे माहौल देखे जहाँ पे बस कोई व्यक्ति इनसे प्यार पाना चाहता था, लेकिन क्या बदले में प्यार देना चाहता था, तो शायद जवाब ना आ सकता है ना। तो इसलिए पर्सन हमें यहाँ पे कोशिश करता हो नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ साइंस की, ठीक है, ये आ गए हैं भाई कुछ कार्ड। ये तो एंजल आ ही रहा है भाई बहुत अच्छी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है। देखो जब भी एंजल आता है तो कहीं ना कहीं कुछ हमें मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, एंजेलिक साइंस मिल रहे हैं, कुछ नंबर डायरेक्टली बार बार फ्लैश हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये है कैट, लकी कैट आप उसे कह सकते हो। तो लक इज़ बाय योर साइड, और इनके भी तरफ से लक जो है वो ज़ोर शोर से हैं। एंड यहाँ पे आ गया है हमें चार्मिंग हॉर्स, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि भाई हॉर्स भी एक तरह का हम लक कहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मतलब इनकी जो घोड़ दौड़ है वो आगे बढ़ रही है। मतलब ये पर्सन जो भी पाना चाहते हैं ना वो डेफिनेटली पा कर रहेगा, और हालात उसके लिए काफ़ी सही है, या फिर ये पर्सन ने हालात काबू में कर लिए हैं। स्वीता अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।